किसी ने रंग डाल दिया किसी पे। हमारे यहाँ ना होली जलती है ना होली हम डालते हैं। किया जाने का तथ्य निश्चित रूप से मंदिर ही है हमारा। ये मंदिर हमारी पहचान है और ये मंदिर जो है, सच तो यह है कि इस मंदिर की वजह से ही हम सब कुछ हैं। ऐतिहासिक मंदिर शिव मंदिर बरसी के संबंध में जो है भावनात्मक चीज़ें बहुत निकल कर आई है। इतिहास से जोड़ा बताया जा रहा है, कौरव पांडव से बताया जा रहा है कि जो कौरव पांडव का यह संबंध इस मंदिर से रहा है और यह भगवान श्री कृष्ण के पड़ाव यहाँ पर जब रहा था, ब्रज जैसा मंडल या ब्रज जैसा इसको बताया गया है। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है मंदिर की, और जहाँ इस मंदिर के संबंध में जो तमाम तरह की बातें, ऐतिहासिक बातें और श्रद्धा और विश्वास और मनोकामना की बातें सामने निकल गई है। वहीं साथ साथ इस गांव की अगर हम बरसी की बात करें, इस बरसी गांव में जहाँ वर्ष भर में होली मनाई जाती है, दहन किया जाता है, पुतला फूंका जाता है होलिका का, लेकिन इस गांव में ये वो गांव है जहाँ पे होलिका दहन नहीं होती। पीछे कहानी क्या है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुट चुके हैं इतिहासविद पदम सिंह जी। आप प्रिंसिपल है सरस्वती इंटर कॉलेज के। जी गुरु जी, क्या विषय है कि यहाँ पे होलिका दहन नहीं होता इस गाँव में? निश्चित रूप से ये इस चीज का प्रमाण है कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है और हमारे ना बाबा परदादा सब यही कहते आए। हमारे यहाँ होली कोई खास त्योहार नहीं माना जाता, सच तो ये है। केवल छोटे बच्चे किसी ने रंग डाल दिया किसी पे। हमारे यहाँ ना होली जलती है ना होली हम डालते हैं। और हमारे ही इसी मंदिर के प्रभाव से शायद मेरे ख्याल से ठोला फतेहपुर गांव है बराबर में, शायद वहाँ भी नहीं पड़ती है। एक दो गांव और भी ऐसे हैं इसी क्षेत्र में जहाँ पर होली नहीं जलाई जाती। कारण क्या हो सकता है गुरु जी? है कि इसमें हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि इससे शिव जी के चरण जलते हैं। तो हमारे गांव का कोई भी युवा बुजुर्ग इस चीज के लिए जो है कतई तैयार नहीं हो सकता कभी भी। और एक लंबे अरसे से पता नहीं कब से ये परंपरा चली आ रही दादी बाबाओं की कहानी क्या मिली है सुनने को? जब होलिका दहन नहीं होते, मन करता था गाँव गाँव में होली की जलाई जा रही है, अपने यहाँ पे होली नहीं होती, हमारे यहाँ क्या कहानी निकल कर? हाँ, कहानी यही है। हमारे जो बड़े थे वो भी यही कहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो है शिव जी का स्थान है और इसमें हमारे शास्त्रों के अनुसार के शिव जी के इसमें जो है चरण जलते हैं। मेन चीज यह थी। तो आप जो इतिहासविद भी है, इतिहास से जुड़ी हुई, क्या इसके पीछे कोई तथ्य हो सकता है गांव में होली ना जलाए जाने का, होली का दहन ना किया जाने का? तथ्य निश्चित रूप से मंदिर ही है हमारा। ये मंदिर हमारी पहचान है और ये मंदिर जो है, सच तो यह है कि इस मंदिर की वजह से ही हम सब कुछ हैं। इस मंदिर के बिना ये गांव जो है, ये प्राचीन काल से ही बरसी गांव एक बड़ा प्रसिद्ध गांव रहा है और वो सारी पहचान इस मंदिर की वजह से ही है। गुरु जी, आपने जो तमाम उन बातों को जो धत्ता बता दिया, बोला कि जो ऐसा नहीं है या ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी, इतिहास को लेके भी ऐतिहासिक काल को लेके भी है, लेकिन जब बात आई है होलिका दहन की, आपने उन मान्यताओं में अपने आप को शरीक कर लिया, बोले कि यही हुआ होगा। क्या वास्तव में ऐतिहासिक कोई तथ्य हो सकता है या इससे अतर कोई वजह हो सकती है जो होलिका दहन यहाँ पे नहीं होता है? देखो, एक बात है, एक ऐतिहासिक तथ्य तो हो गया, एक अलग मैटर। और आस्था जो है ये तो इसमें तो कोई ना मंदिर की बात है ना कहीं की बात है कि भाई ये प्राचीन है या कैसा है या क्या है। आस्था तो हमारी जो है, मान लिया रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें जो चीजें लिखी हुई उसमें हमारी आस्था है। तो ये प्रश्न है आस्था का। अब जब हमारे पूर्वज जो शायद हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान थे, जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो आगे हमारे देखो कि होली का त्योहार जो है पूरे देश में बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा। हमारे गांव के आप छोटे से बच्चे से भी पूछ लीजिएगा कि भैया होली कहाँ जलेगी, तो वो भी आपको साफ मना कर देगा यहाँ होली नहीं जलती। अब वास्तव में ये परंपरा और आस्था की बात है कि इस गांव में जो है होलिका दहन नहीं होता। वजह बताई जाती है कि भगवान भोलेनाथ जो हमारे सामने मंदिर में यहाँ पे उनका स्थान है, शिवलिंग है, कि जो है इनकी जटाओं में जलन होती है। एक और बता रहा मैं आपको कि अगर मंदिर तो शायद ही हिंदू समाज का कोई गांव ऐसा होगा जहां शिव जी का मंदिर नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक विशेष मंदिर है, उसके कारण ये व्यवस्था है कि भाई यहाँ होली नहीं जलेगी। जी वही बात है, निकल गया ये। जब बाबा भोलेनाथ का यहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ के संबंध में ऐसे बताया जाता है, कालांतर में ऐसी कोई बात रही हो कि जो है भगवान भोलेनाथ की जो है जटाओं में आंच लगती है, जलन होती है, वजह इसके कि यहाँ पे होलिका दहन नहीं होता। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मैं ये भी कह रहा है, मेरी बात से अगर किसी की आस्था को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए गुरु जी, अपनी बात भी रख रहे हैं। बात करने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।